जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की भर्ती 2023 में सभी वर्ग को 3 साल की छूट मिल गई है। सभी का संघर्ष, सभी का प्रयास, जिसकी वजह से हमें ये छूट नसीब हुई। सारे विधायकों, सांसदों से जो भी हमने उनसे क्रांति करवाई और उसके चलते हम सभी को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 साल की छूट दे दी गई और ये हम सभी की कामयाबी है। इसमें कोई एक श्रेय नहीं ले सकता, जबकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, मगर ये हम सभी की कामयाबी है क्योंकि हम सभी ने प्रयास किए हैं, हम सभी के अलग अलग प्रयास रहे हैं। इस भर्ती को अब भाई खोना नहीं है और दिन रात एक कर देंगे, अब सोना नहीं है, इस बात को बिल्कुल समझ लो। और ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको यही है कि चीज़ें आपको मैं एक बार अपने स्तर से समझा सकूं और आप जो भी चीज़ों से अगर समझने से अगर कासिर हैं तो उस चीज़ों को आप तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैंने हर संघर्ष में आपका साथ दिया, लेकिन आपका एक जो फ़र्ज़ बनता है वो आप निभाने से कभी कभी गुरेज कर देते हैं। क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने आपकी बातें नहीं सुनी या आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये वाली लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को अगर अब हम हल्के में लेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। और ये भर्ती जो आई है 60,000 पदों की, इसके लिए जिन्होंने भी संघर्ष किया है उनका कामयाब होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो हम सभी बिल्कुल एकजुट होकर, एक मुश्त होकर तैयारी में लगेंगे और दिन रात एक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचा हुआ है, 18 फरवरी लगभग एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी, तो 50 दिन बचे हुए हैं। 50 दिन की हर दिन की रणनीति होनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इस संबंध में मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा। दोस्तों वो रणनीति बहुत ज़्यादा सटीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें कि आपको बिल्कुल 100% आपके सिलेक्शन के लिए वो ज़रूरी है। इसलिए कि वो रणनीति ऐसी रणनीति है मेरे भाई। अब ऐसे बचे दिनों में अगर आप 50 दिन आपके पास हैं और आपने अगर अभी भी तैयारी अगर अब शुरू किए हैं, तो अब कैसे आप सिलेक्शन लें। क्योंकि अब ये जान लो भाई कि इस बार तो हम लोगों ने जीत हासिल कर ली। अब भर्ती आएगी 5 साल बाद, और जब अब 5 साल बाद भर्ती आएगी तब क्या होगा? तब हम लोग पूरी तरह से ओवर एज हो जाएंगे। अभी तो जो ओवर एज थे वो तो थे ही, अब जो अगला 5 साल बाद भर्ती आएगी तो हम लोग उसमें पूरी तरह से ओवर एज हो जाएंगे। फिर हम 10 साल की मांग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अब लग जाएं। अब किसी प्रकार से कुछ भी सोच विचार का वक्त नहीं बचा है। और हमारे चैनल पे आप लोग देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी चल रही हैं उनको अपना स्टडी का आधार ना बनाओ, मतलब पूरी तरह से डिपेंड ना हो जाओ भाई। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टडी पर डिपेंड होते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हर कोई कर रहा है। जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी पढ़ा जा रहा है। तो चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है, जितना लोग पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आगे निकलना है। तो ऑनलाइन स्टडी पर उतना ही फोकस करो कि बस एक प्रैक्टिस के लिए कि चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप उस चीज़ को समझने के लिए ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो। मगर यहाँ पर जो मेन मुद्दा बन रहा है, देखिए, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स को भैया घोट के पी जाओ पूरा। मेन चीज़, मेन सिलेक्शन आपको बुक्स दिलाएंगी। आप कोई भी चैप्टर ले रहे हो, देखिए सिलेबस आपके पास पूरा होना चाहिए, पूरे चैप्टर्स होने चाहिए, पूरे टॉपिक होने चाहिए। उसके बाद जब आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको विधिवत पढ़ो। जैसे आपने कोई भी हिंदी का मैं ले लेता हूँ कि अगर आपने ले लिया कि हिंदी के मुख्य बिंदु जो लिए जाते हैं साहित्य वाले, ठीक है, या फिर आपने वर्णमाला ले लिया। वर्णमाला अगर आपने पढ़ा तो वर्णमाला के सारे जो मेन फैक्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगाओ एक वर्णमाला करके, कि वर्णमाला प्रैक्टिस सेट। तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने कितनी पढ़ी है और आपका कितना तैयार हो गया। एक एक टॉपिक क्लियर करो भाई। 50 दिन है, आप डेली अगर 10 घंटा पढ़ोगे तो अब इससे कम तो पढ़ना नहीं है। अगर आप 10 से 8 कर देते हो चल जाएगा, लेकिन 8 से आपको 7 नहीं करना भाई। अब दिन रात एक करने वाला ये टाइम है। अगर आप चूक गए तो फिर अब बिल्कुल आपका ये भर्ती हाथ से निकल जाएगी। बहुत मेहनत के बाद ये मिली है, बहुत इंतज़ार के बाद मिली है। सोचो कितने सारे अभ्यर्थी 2021 से इंतज़ार कर रहे थे। डेली का इंतज़ार था भैया, डेली का। कोई उम्मीद नहीं थी कि भर्ती आएगी। कितना एजेंसी का लेकर क्या कुछ नहीं मामला हुआ। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस आप अगर इसको सीरियस नहीं लोगे भाई तो एक बार फिर और खो दोगे। और अगर इस बार खो दिया तो अब उम्मीद ना रखना भाई कि कांस्टेबल जैसी भर्ती में भी अगर आप नहीं हो पाए तो आप किसी भर्ती में नहीं हो पाएंगे।
तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आप सभी तक सही कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। वैसे मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो संघर्ष था, ये संघर्ष तो 5 साल के आयु सीमा की छूट की मांग के लिए था, मगर ये बड़ी मेहरबानी हुई कि चलो छूट तो मिली। 3 साल मतलब 2 ही मुद्दा था, न्यूनतम 3 अधिकतम 5। तो राज्य सरकार ने अपने हिसाब से सोचा विचारा, जो भी निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया। यही कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने हम सभी का साथ दिया, और ये युवाओं की आवाज़ थी, उत्तर प्रदेश के एक युवा की आवाज़ थी। और जब राज्य सरकार ने साथ दिया तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार युवाओं के पक्ष में सोचती है। अन्यथा बहुत सारे लोग कहने वाली बातें बहुत अलग अलग थी। तो चीज़ें अभी हम लोगों के पक्ष में हैं, हमको बस ये मान के चलना है। और अब ये भी हमें मानना होगा कि हमें मौका दिया गया। जब हमें मौका दिया गया है तो हम चूकेंगे नहीं भाई। कुछ भी कर लो, कुछ भी दिन भर कुछ भी करो, मगर चाहे आप सुबह पढ़ो, चाहे शाम को पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, मगर पढ़ो भैया। 8 घंटे का जो डेली आधार जो रूटीन है, उस चीज़ को चेंज मत करना। अगली वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें मैं आप लोगों के लिए तमाम चीज़ों को बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज की, जैसे हिंदी है तो हिंदी में कैसे कहाँ से क्या पढ़ें, मैथ है तो मैथ पे फोकस कितना करना है, जीके है, रीजनिंग है, तो इन सभी सब्जेक्ट वाइज क्या एक नई रणनीति, अच्छी रणनीति होनी चाहिए। अब अंतिम समय में इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे और कट ऑफ को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कुछ क्लासेस हैं जो मेरी तरफ से अब शुरू होंगी, उस चीज़ को भाई आप लोग सपोर्ट करें। आप ही लोगों के लिए सारी मेहनत की जा रही है, आप ही लोगों के लिए वो क्लासेस भी होंगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के हर संघर्ष, हर प्रयास में वैकेंसी पॉइंट चैनल खड़ा रहेगा और खड़ा था। तो इस चीज़ को भी आप समझें कि जो आपके दर्द को समझने वाला है तो आखिर आपको उसको सपोर्ट करना ही चाहिए। मैंने आवाज़ उठाई थी भाई, ये बिल्कुल सही है। तो आप सभी भी इसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़ के आप सपोर्ट, सहयोग आपको करना चाहिए। बाकी आप देखते ही हैं कि सभी कोर्स बेचने वाले हैं और आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, जो बिल्कुल ठंड गर्म ना देखे, आपके साथ बस दिन रात एक कर दे। तो किया मैंने, और जब किया है तो उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने, इस चीज़ का मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि सही चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और अभी बस यही वक्त है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें, और जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे बताई जाती रहेंगी। और एक अंतिम बात मैं आपको कहकर ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा कि देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंटेंट वाइज क्लासेस होंगी। प्लेलिस्ट भी बन जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से, उसमें सारी क्लासेस आपकी सेव होती जाएंगी। आप लोग बस वही क्लासेस देखते रहें और अपनी बुक से पढ़ते रहें। जितने मटेरियल हैं आप बुक्स ले आएँ, हिंदी के लिए आएँ, हिंदी में अगर आप लूसेंट के लिए आते हैं बहुत अच्छी बात है, जीके में अगर आप लूसेंट ले आते हैं बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग भी ले आएँ। और उसके बाद मानसिक अभिरुचि का मतलब ये होता है भैया कि ये मूल विधि है, ठीक है, जिसके लगभग से लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा ही, मगर यह है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप बुक्स ले आएँ, आप अच्छे से पढ़ें, और क्लासेस में सिर्फ प्रैक्टिस सेट करते रहें अच्छे से, विधिवत एकदम बिल्कुल। की बार भैया बस करना है, ये सोच के चलो। चलो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद।